दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार जी और कर्पूरी ठाकुर जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारी जानकारी हमारे समाज तक पहुंच रही है और समाज जागरूक हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भगत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ का पार्ट 3, जिसका शीर्षक है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार शुरू किया। इसके असर में 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने के यत्न किए। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुत लेख जून 1928 के कीर्ति में छपा। यह लेख इस समस्या पर भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख ले। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों और हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई असर नहीं छोड़ी। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है, सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिल्ला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के नाम पर नाम लेवा अपने धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सिर फोड़कर मर जाते हैं। बाकी बचे कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर भी इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की कि चुप ही भली। वह नेता हिंदू जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज को दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छुपाए चुपचाप बैठें या इसी धर्मांधा के बहाव में बह चलें। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलनों में जा मिले हैं, वैसे तो जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम है और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई है कि वे इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पीट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहते हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटतौल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हुए हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल और दिमाग ऐसे दिनों में शांत रहा हो, वे बहुत कम है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों
से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो लोग असहयोग के दिनों के जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन की स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी और कहाँ आज यह दिन स्वराज्य का एक सपना मात्र बन गया है। यही लाभ है इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है, वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। आज गई कल गई, आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजे तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं और पत्रकारों ने ढेर कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर विश्वास सा हो गया था, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। यह कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से एक मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण तबलीग, तनकीम, सुद्दी आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई जो अवर्णनीय है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चौनी देकर किसी और को भी अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या नहीं करता। लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और लोगों की स्थिति को सुधारने नहीं देती। इसलिए लोगों के हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए। जब तक सरकार बदल ना जाए चैन की सांस ना लेनी चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनत कशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हो, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता और देश के भेदभाव भुलाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, इनसे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ थी। वहाँ भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूत पतांग करते थे, लेकिन जिस दिन वे से वहाँ श्रमिक शासन हुआ वहाँ नक्शा ही बदल गया। अब वहाँ कभी दंगे नहीं होते, अब वहाँ सभी को इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए अब वहाँ से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आती। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार आते हैं, लेकिन कलकत्ता के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई, वह यह कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थम गुत्था ही हुए, वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के यत्न करते। यह इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाना और घृणा करना सिखाते हैं, तंग आकर हाथ धो रहे हैं और उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं, वरन सभी को पहले इंसान समझते हैं, फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है और भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तैयार ब तैयार हो यत्न करना चाहिए। ऐसा वातावरण बने कि दंगे हो ही नहीं,
1914-1915 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं, ना कि इसे राजनीति में घुसना चाहिए, क्योंकि यह सब तो मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जान रहे, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग ही रहें, हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द ऊपर बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो सौगात हो रहा है उसे बचा लेंगे। दोस्तों, भगत सिंह सांप्रदायिक दंगे का कारण गरीबी को मानते थे, आर्थिक स्थिति खराब को मानते थे। उनका मानना था कि जहाँ की जनता गरीब होगी, अशिक्षित होगी, सबसे बड़ा कारण है भूख, सबसे बड़ी आग है भूख, पेट की आग। गरीबी के कारण किसी को चवन्नी देकर तुम दंगों में झोंक सकते हो। धर्म के नाम पर एक दूसरे का दूसरे धर्म का होना ही सर फुटबॉल होने के लिए बहुत है। जैसे कोई मुसलमान है तो हिंदू उसको अपना दुश्मन समझ ही लेगा, चाहे उसका वो कितना ही वो, और हिंदू को मुसलमान अपना दुश्मन सोचेगा। ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है जो नफरत फैलाता है। धर्म को छोड़कर, जाति को छोड़कर हमें ऊंचा उठना चाहिए। इन सब की गंदी राजनीति से, दलगल राजनीति से हमें बाहर निकलना चाहिए। भारत के पतन का कारण सांप्रदायिकता, जाति यही है। आज भी जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। वैसे ही जाति के नाम पर भेदभाव कम नहीं था। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कांग्रेस जाति पाति के भेदभाव को, धर्म के भेदभाव को मिटाने में असफल रही, पूरी फेल रही। इसने कोई सुधार कार्य नहीं किए और भी इसने जाति को मजबूत किया। और इसमें जाति के सबसे बड़े कारण ब्राह्मण लोग हैं और उसके पीछे से सपोर्ट करने वाले ठाकुर लोग हैं, जो कहते हैं कि जाति ही श्रेष्ठ है। अपने को ऊंचा समझना ही भारत के पतन का कारण है। आज भी अंतर्जातीय विवाह करने पर हत्या तक हो जाती है और उसमें उसके जाति के लोग एक साथ हो जाते हैं। यदि किसी दलित समाज के बच्चे की हत्या होती है तो ठाकुर और ब्राह्मण यहाँ भी एक हो जाते हैं। और मुस्लिम को आज भी भीड़ इकट्ठी होकर पीट दे रही है। पहले से ही भारत में जातिवाद था, धर्मवाद था। बीजेपी ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया। हमने ये कोशिश करनी है कि इन नफरती सरकारों को, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, नफरत करवा रही है, दंगे करवा रही है, इन सरकारों को उखाड़ फेंकना है। बीजेपी जैसी सरकार तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ये गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा खराब हैं। गोरे अंग्रेज तो दूसरे के देश को लूटते थे, लूटने के साथ साथ देश की तरक्की भी करवाते थे। लेकिन ये काले अंग्रेज हैं, ये लूटने में ही हैं, इनका देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।